नमस्कार दोस्तों, जेएम इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पिन रिले के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों वो जानकारी डायग्राम के माध्यम से भी देंगे और दोस्तों जो हमारे पास एक रिले है उसको दोस्तों रिले को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 5 पिन रिले की। तो दोस्तों 5 पिन रिले कैसा होता है वो मैंने आपको दिखाया वीडियो में। कुछ इस तरह से दिखता है, उसके अंदर इस तरह से 5 पिन होता है। वो किस तरह से वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिले में एक कॉइल होता है जिसके 2 टर्मिनल निकले होते हैं, 1 और 2 इस तरह से। दोस्तों ये 2 टर्मिनल हो गए। एक कॉमन का टर्मिनल होता है, एक एनसी होता है कॉमन के साथ और एक एनो होता है कॉमन के साथ। तो दोस्तों ये इस तरह से 1, 2, 3 और 4 और ये 5 पिन हो जाते हैं। दोस्तों एनो और एनसी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, जो कि दोस्तों कॉमन टर्मिनल के साथ नॉर्मली ओपन रहता है, यहाँ पर देखिए। और एनसी होता है जो कि नॉर्मली क्लोज, जो कि कॉमन टर्मिनल के साथ नॉर्मली क्लोज रहता है, यहाँ पर इस तरह से। अब दोस्तों रिले कैसे काम करता है, जैसे ही हम रिले को कॉइल को सप्लाई देते हैं दोस्तों, सप्लाई रिले के टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एसी और डीसी 2 अलग अलग वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाले रिले आती हैं। तो दोस्तों हम इसमें किसी भी तरह का सप्लाई देते हैं अगर कॉइल में एसी या डीसी, तो इसका जो कॉमन टर्मिनल होता है जिसके अंदर दोस्तों मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो वो मूवेबल कॉन्टैक्ट इस कॉइल को मैग्नेटाइज होने की वजह से खिसक कर एनो की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाता है कॉइल को मैग्नेटाइज होते ही, और जो एनसी होता है वो एनो बन जाता है। जैसे ही हम दोस्तों पावर कट करते हैं कोइल का, तो वो जो एनसी बना था वो फिर से एनो बन जाता है, और जो एनसी जो एनो बना था वो फिर से एनसी बन जाता है। इस तरह से दोस्तों रिले वर्क करता है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि रिले एक तरह का स्विच ही है जो कि स्विचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा डायग्राम के माध्यम से। अब दोस्तों हमारे पास जो रिले है उसको हम मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि रिले को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उसको। तो दोस्तों हमारे पास ये एक मल्टीमीटर है और दोस्तों ये 5 पिन रिले हैं, और हमारे पास एक ये 9 वोल्ट का बैटरी है। दोस्तों ये रिले हमारे पास जो है इसका मैं कुछ बता देता हूँ। ये दोस्तों डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला रिले, यहाँ पर लिखा है देखिए डीसी 12 वोल्ट, यानी डीसी 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला रिले, और इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों मैं इसके पिन के बारे में बता देता हूँ। 5 पिन कैसे हैं। ये जो 2 पिन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये दोस्तों कॉइल की पिन है। जो रेड वायर ये अलग से लगा है ये इसका कॉमन टर्मिनल है, और इन दोनों में से जो ब्लैक वायर जो लगे हुए हैं इन दोनों में से कोई एक एनो और कोई एक एनसी है। इसी को हम टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो आइए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉइल से। तो मल्टीमीटर को दोस्तों हम कॉइल चेक करने के लिए सबसे पहले ओम्स की रेंज में रखेंगे। तो इसको हम 200 ओम्स पर सेट करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको 200 ओम्स की रेंज पे सेट कर लिया है। अब इसके जो कॉइल के टर्मिनल है रिले की, उसको हम मल्टीमीटर के प्रोब टच करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो मल्टीमीटर में कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू शो करता है जो कि 150.9 ओम्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो रिले का जो कॉइल है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है, यानी कि चालू है, अच्छा काम कर रहा है। अब दोस्तों हम इसके जो कॉमन और एनो एनसी टर्मिनल है उसको चेक करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करेंगे और चेक करेंगे बजर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों बजर वर्क कर रहा है। अब दोस्तों इसका जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ मल्टीमीटर के एक प्रोब को लगाएंगे। देखिए ये हमने लगा लिया, और अब जो इसका कोई भी एनो या एनसी टर्मिनल हम लेंगे तो उसके साथ में हम इसको मल्टीमीटर को प्रोब को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही लगाया है तो कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये कॉमन के साथ एनो टर्मिनल है। अब हम दूसरे टर्मिनल को लेते हैं। तो देखिए जैसे ही दूसरे टर्मिनल के साथ हमने इसको लगाया तो ये बजर साउंड करने लग गया, बीप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन के साथ एनसी टर्मिनल है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अब दोस्तों हम इसको पावर सप्लाई देकर एनो एनसी को जो एनो टर्मिनल था उसको हम चेक करेंगे कि वो एनसी बनता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ इस तरह से रिले को, तो इसका एक साउंड आएगा, आपको हल्के से सुनाई देगा जैसे इसको पावर ऑपरेट होगा। देखिए ये रिले ऑपरेट हो रहा है। इसका जो साउंड आ रहा है ये रिले का ऑपरेट होने का साउंड है। तो ये वर्क कर रहा है। तो जो इसमें कॉमन के साथ जो था वो एनो वो अब एनसी बन चुका है, देखिए यहाँ पर। और ये
NO बन चुका है, जो पहले NC था। जैसे ही हम कॉइल को ये हटाएंगे और इसको हमने लगा रखा है यहाँ पर, और जैसे ही हम रिले का ये कनेक्शन हटाते हैं तो देखिए दोस्तों ये रिले बंद हो गया और ये अब NO NC बन गया वापस से, यानी कि जो NC था वो NC बन गया वापस से। तो इस तरह से दोस्तों रिले की टेस्टिंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।